हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आप सभी ने अभी आपके जो फर्स्ट टर्मिनल हुए थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपके जो भी पेपर होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें सब बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब खूब मन लगा करके आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने समय को नष्ट मत कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। बच्चों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 3 पाठ 6 बालक चंद्रगुप्त का थोड़ा सा भाग का वाचन किया था। आज मैं उसी क्रम में जो आपका शेष भाग है उसको पूरा करवाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक बार पाठ को दोहरा देती हूँ। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 35 खोलिए। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि यह तब की बात थी जब मगध पर महापद्मनंद का शासन था और उन्होंने क्या करा था, एक मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। और जो मौर्य सेनापति था उनका जो जीवन था, उनके परिवार का, वो बहुत कष्ट से बीत रहा था। एक बार क्या होता है कि उस मौर्य सेनापति के घर के सामने, जिसको बंदी बना लिया गया था मगध के राजा ने, एक बालक खेल रहा था और बहुत सारे बच्चे उसकी प्रजा बने थे और वह खुद राजा बना था। तो वो बच्चा जो था, जो राजा बना था, वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बना करके चढ़ता था उनके ऊपर, उनको सजा के तौर पर दंड देता था और अच्छा काम करने पर पुरस्कार देने का राजकीय अभिनय कर रहा था। राजा की तरह वो बिल्कुल अभिनय कर रहा था। तभी वहाँ से चाणक्य गुजर रहे थे। वे एक बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने खड़े होकर के उस बालक की क्रियाओं को बड़े ध्यान से देखा और उनको अपनी जिज्ञासा शांत करनी थी। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। उनको कुछ जानने की इच्छा थी उस बालक से, तो उन्होंने उस बालक को पूछा, याचना की कि राजन, उसको, उस बच्चे को राजन कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह बच्चा एक राजा की तरह अभिनय कर रहा था। उन्होंने, चाणक्य ने उस बालक से कहा कि राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। तो बालक ने, जिस तरह एक राजा उदार होता है, दानी होता है, वह अपनी प्रजा को सब कुछ प्रदान करता है, तब उस बच्चे ने चाणक्य को एक राजा की तरह उदारता का परिचय देते हुए कहा कि हाँ ठीक है, जितनी चाहे आपकी इच्छा हो, यहाँ से आप गाय ले लो। ठीक है बच्चों। तो चाणक्य ने हंसकर कहा कि ये जिनकी गाय होगी, अगर मैं ले लूँगा वो मुझे मारेंगे तो बालक ने गर्व से कहा कि किसकी हिम्मत है जो मुझे मारेगा या जो मेरे आदेश को न माने। मैं राजा हूँ और मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। तब चाणक्य ने आश्चर्य से बच्चे से पूछा कि राजन, आपका शुभ नाम क्या है। तब तक उस बच्चे की माँ वहाँ पे आ गई और उसने चाणक्य को हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज, यह बड़ा ही शैतान बालक है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसको माफ़ कर दीजिए। अब हम बच्चों इससे आगे का वाचन करेंगे। अब आप अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 36 निकालिए। हमने जहाँ पिछली क्लास में ख़त्म करा था, अब मैं उससे आगे का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों। चाणक्य ने कहा, नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसके विकास के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोते हुए बोली, बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। जब उस बच्चे की, बालक की माँ चाणक्य के पास आती है और उनसे बोलती हैं हाथ जोड़ करके कि महाराज, यह बड़ा शैतान बालक है, आप इसे माफ़ कर दीजिए, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब चाणक्य उस बालक की माँ से कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही होनहार बालक है, बहुत बुद्धिमान बालक है और इसके विकास के लिए आप इसको राजकुल में भेज दीजिए।
तब उसकी माँ रोते हुए कहती है कि यह तो मुश्किल है बहुत, क्योंकि राजा ने ही तो उसके पिता को बंदी बना रखा है। तो अगर राजा ने उसके पिता को बंदी बना रखा है तो वह उसके बंदी के पुत्र को कैसे राजकुल में ले लेंगे। आगे देखिए, चाणक्य ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा या अहित या नुकसान। तो चाणक्य ने बोला कि बालक का कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। ठीक है, तो चाणक्य उस बच्चे की माँ से बोलते हैं कि नहीं, उसकी चिंता मत करो, इस बच्चे का कोई भी नुकसान, कुछ भी बुरा अनिष्ट नहीं होगा, आप इसे कहाँ ले जाओ, राजकुल में लेकर जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। उन्होंने उसकी माँ से ये कहा कि आप इसे राजकुल में ले जाओ, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। अब आगे, उस बालक की माँ सोचने लगी कि आखिर चाणक्य ने इसे राजकुल ले जाने के लिए कहा, जबकि महापद्मनंद एक निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब कठोर हृदय वाला और मूर्ख राजा है। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती है, वह अपनी प्रजा को सताता है। चाणक्य ने तो बालक की माँ को यह कह करके चले गए वो कि इस बच्चे को राजकुल में भेज दो, लेकिन चाणक्य के जाने के बाद उस बच्चे की माँ यह सोचने लगी कि आखिर चाणक्य ने मेरे बेटे को राजकुल में ले जाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि राजकुल किसका था, महापद्मनंद, जो उस समय मगध के शासक थे और जिन्होंने उस बालक के पिता को बंदी बनाया था। लेकिन वह किस प्रकार का राजा था, वह एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी जो राजसभा थी, उसका जो दरबार था, वहाँ पर बड़े बड़े चापलूस और मूर्ख थे, यानी कि वह चारों तरफ से चापलूसों से और मूर्खों से घिरा हुआ था और वह अपनी प्रजा को बहुत सताता था। यह सब सोचते हुए उसकी माँ ने चाणक्य की बातों को ध्यान दिया। उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। अब क्या होता है, एक दिन उसकी माँ चाणक्य की बातों को मानते हुए एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर के राजसभा में पहुंचती है। उसी समय किसी राजा ने राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बनाकर भेजा था। जिस समय उस बालक की माँ अपने बच्चे को लेकर के राजा के राज दरबार में पहुंचती है, उसी समय किसी दूसरे राजा ने उस राजसभा में एक लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बना करके भेजा था। ठीक है, साथ ही यह कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली किया जाए। अब जिस राजा ने महापद्मनंद जो राजा थे उनके दरबार में एक लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बना करके भेजा था और ये कहा था कि यह कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही इसको खाली कर दिया जाए। उस जमाने में राजा लोग एक दूसरे के बल मतलब ताकत, बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो राजा थे वे एक दूसरे की बुद्धि और बल को परखने के लिए उनकी परीक्षा लेते थे, नए नए तरीके से उनकी परीक्षा लेते थे, उनको टेस्ट करते थे और उसके लिए वह तरह तरह के उपाय अपनाते थे। ठीक है, तो सारी राजसभा पिंजरे को खाली करने के बारे में सोच रही थी। अब वहाँ पे जो राजसभा थी वो सारे के सारे लोग उस पिंजरे को, जिसमें एक मोम का शेर था,
उसको खाली कराने के बारे में सोच रहे थे। अपनी माता के साथ वह बालक सब कुछ देख रहा था। अब वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसी राज दरबार में उपस्थित होता है, तो यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था और अपनी माँ के साथ वह यह सब देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा। अब वो बच्चा था और वो किसी की सुनने वाला तो था नहीं। उसने फटाक से कहा कि मैं इस पिंजरे को खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बच्चे की बात सुन के सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। ढिठाई मतलब अड़ियल रवैया जो किसी की नहीं सुनता। राजा महापद्मनंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह कौन है। अब जब सब लोग बच्चे की बात सुनकर हंसने लगे तो राजा था जो वहाँ का पद्मनंद, उनको भी महापद्मनंद, उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि यह कौन है। पता चला कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का बेटा है। तब किसी ने बोला कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति है जो उनका बेटा है। फिर क्या था। नंद का गुस्सा और बढ़ गया। नंद कौन? महापद्मनंद, जो वहाँ दरबार के राजा थे, उस मगध प्रदेश के राजा थे, उस राज दरबार के राजा थे। उनका गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, यदि तू इसे खाली न कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बच्चे ने जोश में कह तो दिया कि मैं खाली करूँगा। तब जो महाराज थे महापद्मनंद, उन्होंने उस बच्चे को चेतावनी दी, चुनौती दी कि यदि तूने इस पिंजरे को खाली नहीं किया तो तुझे ही इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। किंतु बालक निडरता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। लेकिन जो बच्चा था वह, निडरता मतलब होता है साहस, हिम्मत, वह बहुत हिम्मत से आगे बढ़ा और उसने पिंजरे के पास जाकर उस पिंजरे को बहुत ध्यान से देखा। फिर लोहे की सलाख, सलाख का अर्थ होता है छड़ या रॉड, जैसे सरिया होता है ना लोहे का, उसी प्रकार का होता है सलाख। तो उसने क्या करा, लोहे की सलाख को गरम करके उस सिंह को गला दिया। अब यहाँ उस सिंह मतलब, सिंह का मतलब होता है शेर, और वह शेर जो मोम का था और उस लोहे के पिंजरे में बंद था। इस प्रकार पिंजरा, पेज पलटिए, खाली हो गया। आपको पता है कैसे पिंजरा खाली हो गया? क्योंकि बच्चे ने लोहे की गरम सलाख से मोम को छुआ और मोम गर्मी से पिघल जाता है। तो इस प्रकार जो मोम रूपी शेर का पुतला था वह पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित होकर बालक को देखने लगे। चकित का अर्थ आश्चर्य से, हैरानी। राजा ने बालक से पूछा। अब राजा बालक से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। जो वीर बालक था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। तो राजा उसकी हिम्मत से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से मगध का राजा बना और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने बाहुबल से उसने यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। तो जो ये बच्चा था आगे चलकर उसी ब्राह्मण चाणक्य, जिन्होंने उसकी माता को बोला था कि इसको राजकुल में भेजो, उन्हीं की सहायता से वह उसी मगध प्रदेश का राजा बना जिसके राजा ने उसके पिता को बंदी बनाया था। और आगे चलकर वह एक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने यूनानी साम्राज्य का आतंक जब भारत पर था, अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से
अपनी सहायता से, अपने साहस से भारत को मुक्ति दिलाए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस पाठ को अपने घर में 1-2 बार अवश्य दोहराइएगा। और मैं 17वां होम असाइनमेंट इसी से संबंधित दूंगी, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से करके भेजिएगा। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वे प्रतिदिन एक प्रश्न सुलेख करके अवश्य भेजेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।